आमद सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद है। हुमा बकाई साहिबा, बताइएगा, एक ऐसे वक्त में दोबारा से हमले किए गए जब सीज फायर डील की बात की जा रही थी हमास की जानिब से, कतर में ये मुज़ाकरात जारी थे। जी, ये तो बिल्कुल ये बात है कि आप ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं उस लीडरशिप को ही आप ख़त्म कर दें। और एक तो उन्होंने ये किया। दूसरी बात ये कि देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये किसी तो और बजाय कि सिमटे श्रिंक हो या ख़त्म हो, ये कॉन्फ्लिक्ट तो एक्सपैंड कर रहा है। और ये कॉन्फ्लिक्ट इस तौर एक्सपैंड कर रहा है कि पहले हत्तुल इम्कान कोशिश की थी कि ईरान को इस जंग में घसीट लें। इजराइल की ईरान से जो मुखासमत है वो समझ में आती है, लेकिन कतर तो एक ऐसा मुल्क है जो तवातुर के साथ हुसूल अमन के लिए काम कर रहा है और एक पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट है अरब वर्ल्ड की। आपने उसकी सोवरेनिटी को भी वायलेट किया है। अगर हम ये बात अक्स भी कर लें कि कल जो हुआ था जेरूसलम में, ये उसका बदला है जो पैलेस्टीनियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसको एक थर्ड कंट्री में, एक ऐसी कंट्री में जो पीस मीडिएशन में इन्वॉल्व है, वहां जाके हमास की लीडरशिप को एलिमिनेट करना सिर्फ एक बात ये काफी करता है, और वो ये कि किसी तौर इजरायली प्राइम मिनिस्टर, ये जो एग्जिस्टिंग इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, ये किसी तौर किसी अमन इनिशिएटिव को आगे नहीं चलने देना चाहते। अमन में ये इंटरेस्टेड ही नहीं है और इनको एक खौफ तारी है कि अगर यूनाइटेड नेशंस की इजलास में पैलेस्टाइन को स्टेट का स्टेटस दे दिया गया, जिसकी वो हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि उसको ना होने दें या उसको सबोटाज कर दें, ये उसकी पहली कड़ी है। क्योंकि उन्होंने ऐलान भी करवाए हैं गजा में कि आप एलिमिनेट कर दें और बॉम्बिंग, आप यहाँ से एग्जिट कर जाएं सब लोग, वरना मजीद बॉम्बिंग होगी। अच्छा मुबाई साहिबा, इस पूरी सिचुएशन में कतर जो है वो असिस्ट कर रहा था और एज अ थर्ड पार्टी वो इन्वॉल्व था, बड़ा पॉजिटिव उसका स्टांस था। अब इसके बाद, इन हमलों के बाद क्या समझती हैं, क्या स्टांस रखेगा कतर? मेरा ख्याल है पहली बात तो जो सबसे बड़ा सवाल उठेगा वो कतर की अपनी सोवरेनिटी है, और क्या वाकई इजराइल इस नहज पे पहुंच गया है कि इजराइल को रोकने वाला कोई बचा ही नहीं है, और क्या इजराइल की ये बिलिग्रेंस जो है ये पूरे लिबरल ऑर्डर को अपने साथ दफन कर लेगी। क्योंकि देखिए, अगर मैं इसको जोड़ूं और डेवलपमेंट में, तो फिर आप सोचिए कि बहुत ज्यादा शोर के साथ चाइना क्या कह रहा है कि आपका ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, फेल हो गया है, और ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स आने चाहिए। जो इस वक्त हुआ है वो अमन की कोशिश पर हमला था, वो इस सोच पर भी हमला था कि शायद अमन की तरफ कोई पेशरफ्त हो जाए, और अमेरिका की जो थ्रस्ट है उससे भी बिल्कुल बरखिलाफ है। क्योंकि ट्रम्प साहब तो हमास को धमकियां दे रहे थे कि आप वापस करें होस्टेजेस को और जंगबंदी और अमन की अमन तो बहुत दूर की बात है, जंगबंदी, वरना और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन जिनसे ये बातचीत होनी थी उनको टारगेट कर कर आज एक थर्ड कंट्री जो मीडिएशन में इन्वॉल्व थी उसको खत्म किया है इजराइल ने। इससे एक बात वाज़ेह है, अमन में ना वो इंटरेस्टेड है, ना वो जंगबंदी में इंटरेस्टेड है। वो 7 अक्टूबर को बहाना बनाकर काबिज होने चाहते हैं पूरी पैलेस्टीनियन टेरिटरी पर, और हर वो एफर्ट जो उनको इससे रोकती है उसको वो पूरी शिद्दत से पुश बैक देते हैं। अच्छा हुमा बकाई साहिबा, ये कतर की जानिब से भी अब रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और कतर ने इसराइली हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया है, और कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये मुजरिमाना जहरियत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली जारियत कतरी अवाम और मुकीम अफराद की सलामती के लिए संगीन खतरा है। इसराइली रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है। मजीद कहा गया है कि खित्ते की अमन और सलामती से मुसलसल खिलवाड़ नाकाबिले कबूल है। अब कतर की जानिब से, कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह बयान सामने आया है। उन्होंने खुली मज़म्मत की है और उन्होंने कहा है कि इसराइली जारियत कतरी अवाम और मुकीम अफराद की सलामती के लिए संगीन खतरा है। तो हुमा बकाई साहिबा, अब तो बयान सामने आया है और कतर की जानिब से वाज़ेह कहा गया है कि खित्ते की अमन और सलामती से मुसलसल खिलवाड़ जो है वो नाकाबिले कबूल है। मजीद आप बता रही थी कि कतर की जानिब से मजीद क्या स्टांस, अब कोई वोकली सिर्फ उठाया जाएगा या प्रैक्टिकली भी कुछ होगा? देखिए, देखना ये है कि और कितनी मिडल ईस्टर्न स्टेट्स की सोवरेनिटी इजराइल
वायलेट करेगा इससे पहले कि ये जुड़ें और जवाब दें, क्योंकि इजराइल तो खेलता ही इस प्रेमिस पर है कि मिडल ईस्ट जो है फ्रेगमेंटेड है, अपने मफाद के लिए अमेरिका और इजराइल से जुड़ा हुआ है, लिहाजा मिलकर कोई जवाब नहीं दे सकता। सवाल अब ये उठना है कि जिसको ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कह रहे हैं, ये कोई पहली वायलेशन तो नहीं है इजराइल की तरफ से। जो कुछ पैलेस्टाइन के साथ हो रहा है वो वायलेशन है, जो ईरान के साथ करने की कोशिश की गई वो वायलेशन है। ईरान ने जवाब देकर कम से कम अपनी सर्वाइवल को इंश्योर किया। अब सवाल ये है कि क्या कोई जवाब देता है इसका अरब वर्ल्ड और कतर, या फिर ये फिर एक बार फिर एक सख्त स्टेटमेंट है। लेकिन एक बात तो तय है ना कि शायद जिस तौर वो इस वक्त कतर एक रोल प्ले कर रहा था पीस बिल्डिंग में, उस पर एक बहुत बड़ी सवालिया निशान भी आ गया और इन सम वेज उसको इजराइल ने खत्म कर दिया। इजराइल ने उस पर कदगन लगा दी और यही इजराइल की ख्वाहिश थी। समझने की जरूरत है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को और अमेरिका को, इजराइल अमन या जंगबंदी में इंटरेस्टेड नहीं है। इजराइल सिर्फ एक चीज में इंटरेस्टेड है कि किसी तौर 7 अक्टूबर का फायदा उठाते हुए पूरे पैलेस्टाइनियन जो बचा कुचा है उस पर भी काबिज हो जाए, चाहे इसमें लोगों को मारना पड़े, चाहे लोगों को भूखा रखना पड़े, चाहे इस तौर किसी थर्ड कंट्री की सोवरेनिटी को वायलेट करना पड़े, लेकिन कोई कदम अमन की तरफ बढ़े ये इजराइल की वॉर कैबिनेट को बिलखुसूस इस वक्त जो बरसर इख्तिदार है उसको बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि हम तल अवीव में भी बहुत बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं। हुमा बकाई साहिबा, आपसे बात को कंटिन्यू करेंगे। मंसूर जाफर